चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे लगा रहूंगा जब तक तेरे कर्म अवशेष है। और कर्मों का परिणाम कई योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, लेकिन जिस जिस योनि में तू भ्रमण करेगा उसमें प्रकट होगा, जन्म लेगा। मैं उस योनि में आकर के तुझे कर्तव्य की ख्याल दिलाऊंगा और तुझे जीवन के निर्णय के बारे में कहता रहूंगा। उसके बल से तो धीरे धीरे कर्म मुक्ति कहते हैं एक योनि से ऊपरी योनि उठना, उससे फिर अच्छी योनि में जन्म लेना, उससे फिर आगे बढ़ना, फिर मनुष्य शरीर भील कोल जन्म होता है, उसके बाद में फिर जो है शरीर काश में जन्म होता है, उसके बाद में फिर जो है वैश्य कुल में जन्म लेता है, फिर क्षत्रिय कुल में, फिर ब्राह्मण कुल में। इसे कहते हैं कर्म मुक्ति। ध्यान वृक्ष में और सद्य मुक्ति किसे कहते हैं? एकदम कल्याण, चाहे मकोड़ा भी है और संत ने कृपा कर दी और मकोड़ा से सीधे ही भूत प्राप्ति कर ली, उसे कहते हैं सद्य मुक्ति। एक तो कर्म से होता है, इससे आगे 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 बढ़ते गए, एक क्लास से दूसरी क्लास करते करते बीए हो गए, एमए हो गए, ऐसे होते हैं, उसे कर्म मुक्ति कहते हैं। और एक सीधा ही पहली क्लास से ही सीधा ही वो 16वीं में चला गया, एमए कर लिया, उसे कहते हैं सद्य मुक्ति। ध्यानपूर्वक सुने तो महापुरुष वेद व्यासी महाराज ने उससे कह दिया और तू पेड़े के नीचे आकर के मर जा, कोई फायदा नहीं। वेद व्यासी महाराज के कहते ही वो चक्के के नीचे आया और आकर उसने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद वो एक पशु हुआ। उसके बाद वेद व्यासी महाराज उसके पीछे लगे और पशु का शरीर परिवर्तन करके फिर बाद वो शैलकाष्ठ में जन्म लिया। उसके बाद में उसके पीछे और लगे वो महापुरुष। उसके बाद में उसने जो वैश्य कुल में जन्म लिया, उसके पीछे और लगे क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। उसके बाद में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो मैत्र नाम करके ऋषि बने, जो श्रीमद् भागवत में विदुर और मैत्रेय का संवाद। मैत्र जी ऋषि कितने महान हुए हैं, लेकिन ये प्रताप किसका? वेद व्यासी महाराज का। जिन ऋषियों को ज्ञान नहीं था, जिन ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, उन्होंने कोई ब्रह्म के विषय में बात की थी। उस समय वेद व्यासी महाराज ने मैत्र जी को तेज दिया, यानी जो है अपना तेज मैत्र के हृदय में प्रवेश कर दिया, जिससे मैत्र जी में बड़ी भारी शक्ति आई है। और उन्होंने ब्राह्मणों को सारस्वत नाम करके वेदांत का जो है पाठ पढ़ाया, सबको विद्वान बनाया। ये ऐसे होती है सदगुरु की कृपा। होती कब है कि देख महिला भाव, अंदर का भाव। कीड़ा ने स्वीकार कर लिया ना, वेद व्यासी महाराज की बात मान ली, तो सजनों बात को मानना पड़ेगा। कीड़े से वो ऋषि, मैत्री ऋषि बन गए। विचार करो आप, 84 का जानवर था। तो महाराज जी कहते हैं जन दरिया गुरु देव जी ऐसा की हानिहा, जैसे सुकी बेलड़ी, जैसे सुकी बेलड़ी, बरस किया हरियाल, बरस किया हरियाल। बोलो राम। आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं सदगुरु ने ऐसी कृपा की, यानी ऐसे मुझे नियाल कर दिया, धन्य धन्य कृत्य कर दिया। हम लोग कहते हैं भाई मैं तो नियाल हो गयो रे, थारी कृपा हूं नियाल हो गया। नियाल में धन्य धन्य हो गया। सदगुरु किया नियाल। कैसे नियाल किया? जैसे सूखी हुई बेलड़ियों के ऊपर जब वर्षा होती है और वो बेलड़ी पानी को पी करके फिर एक नया जीवन रचती है, नए जीवन का निर्माण करती है। क्योंकि बेचारी प्यासी बेलड़ी कुमला गई, सूख गई थी और उसकी जिंदगी पूरी होने जा रही थी, लेकिन वर्षा हो गई। जैसे आज आसपास में गांवों में वर्षा की कमी है तो लोग किसान कह रहे हैं महाराज वर्षा नहीं हो रही है। ठीक है, एक वर्षा तो होगी, खेत हमने बो दिए हैं, लेकिन अब वर्षा नहीं हुई 5-7 दिन के बाद में तो सारी शाखाएं सूख जाएगी। ऐसे लोग सोच रहे हैं किसान, और बार बार आंख को ऊपर जो कर रहे हैं,
आसमान की ओर देख रहे हैं लेकिन बादल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मानसून चला गया, कोई वापिस मानसून आएगा, वर्षा होगी तो वो सूखी हुई खेती वापिस हरियाली हो सकती है। लेकिन जब पूरी सूख जाती है फिर तो वो मुश्किल है, थोड़ी बहुत तो हरी रहनी पड़ेगी, पूरी सूखने पर तो बस पूरी फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे ही आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं, जैसे सूखी बेदड़ी के ऊपर वर्षा होती है वो बेदड़ी हरी हो जाती है, इसी प्रकार से आचार्य सिद्धरिया महाराज कह रहे हैं सदगुरु ने मेरे जीवन को हरियाला बना दिया, शशि श्यामला बना दिया, पवित्र और पावन कर दिया, प्रभु पद का अधिकारी बना दिया, प्रेम पात्र बना दिया। ऐसे सदगुरु की कृपा हुई मेरे। क्या ये सब सूखे हुए ही तो है, हम सब सूखे हुए, हमारा अंतकरण इतना सूखा हुआ है, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। हरियाली में कितनी आनंद आती है, हरी हरी घास पर हम चलते हैं, प्राकृतिक प्रकृति के सुंदर सुंदर जंगलों में, वनों में और बगीचों में, उस समय में हमारा मन कितना प्रसन्न होता है, क्योंकि प्राकृतिक जो छटा है वो स्वाभाविक व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि प्रकृति जो है अनिर्वचनीय है, प्रकृति में अनंत आनंद सुंदर का भंडार भरा हुआ, सुंदरता भरी हुई है। इस वास्ते प्रकृति जीवों को अपनी ओर खींचती है, क्योंकि हरियाला है ना। ऐसे जीवन हरियाला हो जाता है भक्ति ज्ञान से और प्रेम से। हरियाली को सब लोग चाहते हैं, बगीचों में सब लोग घूमने के लिए आते हैं, वहां पिकनिक भी मनाते हैं, बड़े प्रेम से आराम से बैठते हैं, गपशप भी करते हैं, कोई धार्मिक लोग होते हैं वो आध्यात्मिक बातें भी करते हैं, अच्छी भगवान की चर्चाएं करते रहते हैं। लेकिन जहां बगीचा हरा नहीं सूखा वहां कोई आते हैं? कोई नहीं आते। ऐसे ही महापुरुष का जीवन भक्ति और ज्ञान से हरा है और आध्यात्मिक जीवन से भरा हुआ है। ऐसा जो जीवन है महान पुरुषों का, ऐसा सुंदर जीवन रूपी बगीचा है, उस बगीचे में सब कोई आना चाहते हैं। सूखे हुए बगीचे को कौन याद करेगा? सूखे हुए बगीचे में कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाता है। इसलिए अपने आप को हरियाला बना लो, जिससे कि जगतकार देश का अपने प्रति आकर्षण, अपने प्रति आकर्षण का मतलब अपनी बड़ाई नहीं, अपना कोई मान सम्मान नहीं, अपने प्रति आकर्षण का तात्पर्य कि वो अपने से आध्यात्मिक जीवन की कुछ बात सीखे, जीवन की ज्ञान विज्ञान की कुछ बात जाने, जीवन की कला के बारे में कुछ ज्ञान करे, तो उसे वो धन मिलता है, उसे वो महान आनंद मिलता है। उस आनंद के द्वारा वो शांति में जीवन धारण करके और साधना कर आखिरी में परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। महापुरुषों के प्रति आकर्षण का तात्पर्य इतना ही नहीं कि जगत महापुरुषों के प्रति आकर्षण हो रहा है या लाखों के प्रति लोग आ रहे हैं, इसमें कोई महापुरुषों की बड़ाई नहीं है, इसमें कोई सदगुरु की कीमत बढ़ती नहीं है, इससे सदगुरु के कोई फायदा नहीं होता है। ये तो फायदा उन्हीं लोगों को हो रहा है, उन्हीं लोगों का कल्याण हो रहा है जो महापुरुष के सानिध्य में आना चाहते हैं, उनसे ज्ञान विज्ञान की बातें सुन करके जीवन में उतारना चाहते हैं, उन लोगों के फायदा है। ऐसा नहीं कि संतों के फायदा हो रहा है, संतों को कोई फायदा नहीं। संतों को तो एक ही फायदा है कि आप लोग सुधर जाए, भगवत भक्ति में लग जाएं, परमात्मा पर अग्रसर होकर के उन लक्ष्य को प्राप्त कर लें, तो संतों के मन में आराम आता, आनंद मिलता, शांति होती है कि इतने जीव तो भजन करके भगवान में लग जाएंगे, गए हुए हैं, यानी उनका कल्याण हो जाएगा, ऐसा निश्चय करके संत सुखी होते हैं। दूसरों के सुख से सुखी होना ही तो संत है, दूसरों से सुख को देख करके सुखी होते हैं, उसका नाम संत है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आचार्य ने ये बात बताई है। अपने जीवन को इन्हीं बातों को सुन करके, इन्हीं बातों पर विचार कर, मनन करके फिर निधिध्यासन करना चाहिए। अपने लोकहित साहित्य में लोक कल्याण के लिए आध्यात्मिक जीवन की बातें और साथ ही साथ में सामाजिकता के बारे में प्रकाश डाला है, और उनके साथ साधना के बारे में भी और साध्य परमात्मा के विषय में भी चर्चा की है। महान पुरुषों की प्रवचनों की जो धारा है
वो 3 तरह की धारा है जीवन में। और जीवन लीला को चलाने के लिए परमात्मा ने जो जीवन की रचना की है, इस रचना के मेन जो बुनियाद है, मेन जो फाउंडेशन है, वो क्या है? वो है 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लोग तमोगुण को बुरा बताते हैं, रजोगुण को भी कहते हैं कि रजोगुण होना अच्छा नहीं है, लेकिन ये 3 गुण त्रिलोकी का संचालन करके इस त्रिलोकी के जीवों को उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। परमात्मा के बनाए हुए कोई भी गुण किसी प्रकार की द्वंद्व जो है, अथवा उसे हम अविद्या भी कह सकते हैं, लेकिन अविद्या भी जीव के लिए, जीव की साधना में बाधक नहीं है। जीव स्वयं ही भोगी है, जीव स्वयं ही वासना से भरा हुआ है, इसलिए वो अविद्या के पास जाता है तो फिर अविद्या उसे जो है अपनी गुण प्रदान करती है। अविद्या यानी जो है उसे देती है। प्रकृति का ये नियम है कि उसे, उन्हें एक ही है नियम है उनका कि वो देती रहती है। जैसे आप आग के पास में जाएंगे तो आग क्या देगी? आप आग को आग जलाएगी। अथवा आग के पास में आप नजदीक बैठ गए तो आपकी आग सर्दी हटा देगी, आपके शरीर में ताप क्रम लाकर के शरीर को ठीक बना सकती। और यदि आग के अंदर आप बैठ गए तो आपको जला करके भस्म कर देगी। ऐसी परमात्मा के बनाए हुए ये प्रकृति के जो विकार, ये तत्व है, ये गलत नहीं, इनका दुरुपयोग हम लोग करते हैं। इसी के कारण से हम लोग बंधन में बंधे हुए और हम आसक्तिवश हम अपने आप का स्वयं ही पतन करने जा रहे हैं, नहीं कि ये अविद्या हमारा पतन कर रही है। जबकि व्यक्ति को ये पता है कि भाई ये खड्डा है, कुआं है, और ये मालूम है कि इस कुएं के किनारे पर लगे है कोई भी ऐसा कोई ठोस पत्थर नहीं है, कोई ऐसा ठोस बचाव के लिए कोई ऐसी दीवार नहीं है, फिर भी वो कुएं के नजदीक होकर के गुजरता है तो वो पैर फिसलेगा और गिरेगा। इसमें कुएं का क्या दोष है? क्योंकि कुआं तो गुणी है, वो तो पानी देता, लोगों को पानी पिलाता, प्यास शांत करता है, कुआं कोई बुरा नहीं है। ऐसी परमात्मा के बनाए हुए प्रकृति के गुण और अवगुण, प्रकृति के विकार, जिसे हम अविद्या कहते हैं, कोई भी कभी भी किसी हालत में ये खराब नहीं है। हम अपने अवगुण को छिपाने के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि निज अज्ञान राम पर धरी। जैसे व्यक्ति होता है अपना अज्ञान राम के ऊपर आरोपित करता है कि मैं तो ठीक हूं लेकिन राम बुरा है जो मेरे साथ ऐसा अन्याय किया है। मैं तो राम की प्रार्थना करता रहा लेकिन राम ने मेरे लिए गलत कार्य किए हैं। ऐसे लोग अविद्या के बारे में, प्रकृति के बारे में और प्रकृति प्रदत्त गुणों के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं, दोष गुणों को देते हैं। इस दोष दृष्टि से क्या होता है, एक तो बात यह अपराध लगता है और एक जो है गलत आदत का सहारा मिलता है। हर प्रकार से आदमी यानी स्वयं डूबने की कोशिश कर रहा है और दोष लगाता परमात्मा को और परमात्मा की प्रकृति को। तो सजनों, प्रकृति कभी ये नहीं कहती कि तुम हमारे से मिलो, अविद्या कभी ये नहीं कहती कि तुम मेरी शरण में आओ। शरण में आए वो तो पोक तो देगी, क्योंकि कोई भी आप जिस घर के द्वार पर जाते हैं तो घर वाले, चाहे वो निशाचर है, राक्षस है, अथवा वो कसाई भी है, आपका वेलकम तो वो करेंगे ना, आपका सत्कार तो करेंगे, क्योंकि जैसा उनका खाना पीना, वो मीट खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो वैसा ही वो करेंगे, क्योंकि उनके पास तो खाने पीने की वही वस्तु है, तो वो आपको आदर करेंगे। से आप किसी के किसी जाति वाले के घर चले जाइए, वो कहेंगे आइए साथ बैठिए, खाइए पिए, आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि उनके घर का वातावरण तो ऐसा है, उनके पास है ही, वो जो है वो देता है। ऐसे अविद्या के पास में जो चीज है वो अविद्या देगी, और अविद्या के हम शरण में जाते हैं, उनके द्वार पर हम जाकर के द्वार खटखटाते हैं, तो अविद्या तो कहती है ठीक आइए, तू मेरी शरण में आया है, मेरे पास में जो कुछ है मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। इसलिए अविद्या बुरी नहीं, और न कोई विद्या बुरी है। परमात्मा का बनाया हुआ संसार भी बुरा नहीं है, कोई भी बुरे नहीं। इसलिए संतों ने कहा है बुरा जो देखने में चला
बुराहाने मिलिया को, जो दिल खो जाए अपना, जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुराहने को, मुझसे बुराहने को। बोलो राम। संत कबीर ने गाया है, बुरा जो देखने में चला और बुरा ने मिलिया को। मैं बुराई की ओर ध्यान दे करके इस जगत में मैंने खूब दौड़ धूप की, खूब चलता फिरता घूमता रहा, लेकिन कोई भी बुरा नहीं दिखाई दिया। जब मैंने मेरे दिल को खोजा तो मेरे दिल में ही मैंने बुराई पाई। दूसरों के दिलों में बुराई नहीं, मेरे दिल में बुराई। यदि ऐसा आदमी सोचने लग जाए, अपने प्रति न्याय करने लग जाए, तो व्यक्ति सुधरते टाइम नहीं लगेगी, बहुत जल्दी शीघ्र ही उसमें मानवता का साक्षात्कार होगा। व्यक्ति न्याय करता है दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति न्याय करता है कि दूसरे मेरे लिए अनुकूल हो, मुझे सुख दे, मेरे साथ इनका बर्ताव अच्छा होना चाहिए, और अधिकार रखते हैं अपने लिए। अधिकार देना चाहिए दूसरों को और न्याय होना चाहिए अपने लिए। ये दो बात जीवन में आपने मान ली, समझ ली और जीवन में क्रियान्वित कर ली, तो आप तो सुखी हो ही जाएंगे। अगले वाला अधिकार जनाने वाला कैसे सुखी हो अथवा नहीं हो, लेकिन आपने अपने लिए न्याय किया है और दूसरे को अधिकार दिया है, इस वास्ते परमात्मा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। ये खास बात। ऐसी बातें जो जीवन में है वो बातें बहुत काम की आवश्यक बातें हैं, और ऐसी बातें जीवन में घटाने की कोशिश करनी। ऐसा नहीं है कि आपने बातें सुन ली और सुन करके इस कान से सुन करके उन कान को बाहर फेंक दिया। यदि ऐसा ये श्रृंखलाबद्ध आपका ये कर्म चलता रहा, आपकी ये आदत चलती रही, तो सुधर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने प्रति न्याय करिए, अधिकार दूसरों के प्रति अपना अधिकार नहीं जमाइए, न्याय दूसरों को दीजिए, तो सुखी हो जाएंगे। आचार्य श्री ने कहा, ध्यानपूर्वक सुने आप। इस विषय में एक बात मुझे याद आ जाती है। पहले ही परमहंस वीतरागी सुखदेव जी महाराज राजा जनक के वहां ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए गए थे। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करा करके सुखदेव जी महाराज को पूर्ण तृप्ति करवा दी गई। यद्यपि सुखदेव जी तो बाल काल अवस्था में वो कारक कोटि के महापुरुष थे, हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न होने पर भी लोक दृष्टि लोक मत में लोगों को आचरण सिखाने के लिए सुखदेव जी महाराज राजा जनक के वहां पर गए कि जनक ग्रस्त होकर के भी एक सन्यासी है और एक सन्यासी होकर के भी एक गृहस्थी हो सकता है। यदि सन्यासी होकर के गृहस्थ जैसा आचरण करता है, घर जैसे ही प्रवृत्ति में पड़ावार बंधन में जकड़ा हुआ है, तो साधु होते भी गृहस्थी है और गृहस्थी होते भी सन्यासी है। इस वास्ते कर्मणि संसिदा मार्षदा धनका दे लोक संग्रह मेवापी शम पश्यन करतु मरहसी। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, कर्म के द्वारा ही, कर्म योग के द्वारा राजा विरयराज जनकराज ने सन्यास आश्रम को स्वीकार किया है, उस संन्यास आश्रम में पूर्णता प्राप्त की। गृहस्थी रहते हुए भी आप लोग गृहस्थी हो, हम थोड़े से ही दिख रहे हैं साधु, 4-5, ज्यादा नहीं, यहां पर 4 होंगे और आप इतनी संख्या में बैठे हो। इसलिए आपको बहुत कुछ करना है और अभी बहुत कुछ बाकी है, उसके लिए आपको चिंतन करना होगा, हृदय में अपनी बात पर विचार करना होगा, विवेक की जागृति करनी होगी। कब करेंगे? समय तो बीता जा रहा है। सुखदेव जी महाराज जनक जी महाराज के पास इस वास्ते गए लोगों को सिखाने के लिए, तुम गृहस्थ हो, गृहस्थ होते तुम साधु बन सकते हो। जनक जी महाराज ने ब्रह्म विद्या का दान दिया। जब ब्रह्म विद्या में पूर्ण वो निष्ठित हो गए, निष्णात हो गए, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। जनक महाराज ने कहा कि मेरे पास क्या कमी है, आप तो महात्मा है, फकीर है, उसका आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, इस वास्ते आप रहने दो,
ये भी आपका ही है। जनक के पास में जो गुण और ज्ञान है, विज्ञान है, ये सब प्रभु का दिया हुआ, प्रभु के सभी संतान सब प्रभु की है। इस वास्ते प्रभु के गुण प्रभु के संतान के प्रयोग में आ रहे हैं। मैं तो एक निमित्त हूं। लेकिन फिर भी सुखदेव जी महाराज ने हट किया तो बोले कि जो चीज कोई भी काम की नहीं, ऐसी चीज आप मुझे दे दो। जगत में कोई भी काम की चीज नहीं है, ऐसी चीज आप मुझे दे दीजिए। सुखदेव ध्यानपूर्वक सुने, सुखदेव जी महाराज के पास में क्या चीज थी? वो तो त्यागी तपस्वी थे। फिर भी किसी भी राजा महाराजा का वो इशारा कर देते तो अरबों खरबों की संपत्ति वो देने के लिए तैयार थे कि सुखदेव जी महाराज कह दे मुझे ऐसा अवसर दे दे सेवा का। तो ऐसे सेवा का अवसर लेने वाले और इस बात की प्रतीक्षा करने लाखों करोड़ों की संख्या में लोग थे। बड़े महापुरुष सेवा के लिए कभी भी कहते नहीं है। क्यों नहीं कहते हैं? कि वो दूसरों को ऐसा भार बोझा डालना नहीं चाहते हैं। इस वास्ते लोग इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि ये महापुरुष हमें कह दे जरूर सेवा करें, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में कभी भी हमें काम नहीं भुलाया है, सेवा के लिए कभी कुछ भी नहीं कहा है। भगवान राम भी इस बात की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान राम कृष्ण ईश्वर कोटि के जो निष्कामी भक्त होते हैं, जैसे भी भक्त प्रहलाद हुआ है, मीरा हुई है, ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं, जैसे संदरिया हुए हैं। तो भगवान सदा इस प्रतीक्षा में रहते थे भक्त मुझे कुछ कहे, मुझसे कुछ मांगे। लेकिन भक्तों ने भगवान से कभी भी मांग नहीं की। यही मांग की सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबका कल्याण हो प्रभु, सबका कल्याण। ये मांग जरूर उनकी रही है, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी भी प्रभु से मांग तो क्या कभी स्फुरना भी नहीं हुई, कभी संकल्प भी नहीं हुआ कि भगवान से कुछ मांगे। सुखदेव जी महाराज ने सोना चांदी पर विचार किया तो वो भी काम की चीज देखी। उसके बाद में और भी वस्तुओं के ऊपर ध्यान किया तो भी वस्तुओं काम की देखी गई। धूड़ पर बन गया तो धूड़ भी बर्तन मांजने के लिए, साफ करने के लिए धूड़ में भी खेती होती है। उसके बाद में राख पर बन गया, जो राग भी जो है साफ करते हैं, राग भी जो बदांत मंजन करते हैं, वो भी काम की चीज है। उसके बाद में ब्याह मल के ऊपर, लेटरिन के ऊपर, ये गंदी चीज है, कोई भी काम की नहीं। उस समय में वो लेटरिन क्या कहती है तुम्हें पता नहीं, मैं तो अंत था, बड़ा शुद्ध और पवित्र था। इस दुनिया के पेट में जाकर के मैंने जो है उनकी जीवन की रक्षा की और ये लोग मुझे खराब बना दिया। फिर भी मैं काम का हूं। लोग खेतों में जो डालते हैं बहुत बहुत अनाज पैदा होता है और ऐसे गड़सूरे वगैरह पशु भी खाते हैं, इसलिए मेरा भी प्रयोग चल रहा है। मैं भी ऐसे निकामा नहीं हूं। सुखदेव जी महाराज की बात समझ में आई कि अब कौन ऐसी वस्तु है जो कोई भी काम की नहीं है। फिर अपने आप ही ध्यानाकर्षण के द्वारा उन्होंने ये अनुभव किया कि ये अहंकार है, ये गुरुदेव के अर्पण करना ठीक है, ये कोई काम का नहीं। तो सजनों, सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? गुरु जनक जी महाराज के पास में जाकर कहा गुरुदेव ये अहंकार मैं आपको देता हूं। जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि भैया बहुत बढ़िया बात, ये अहंकार काम का नहीं, बाकी सब प्रयोग में आते हैं, काम में आते हैं। इस वास्ते लोग कितना अहंकार करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं मणि धारे इस खलक में जीता गया हन को अभिमानी का सिरे संतेदार, अभिमानी का शिरे संतेदार निश्चय नीचा हो, निश्चय नीचा हो। बोलो राम। मणि नाम है अभिमान का। अभिमान धारण करके कोई भी किसी हालत में किसी क्षेत्र में विजय नहीं हासिल की। जो जिसने अभिमान किया उनका सिर नीचा हुआ है। रत्नाकर सागर ने किया तो पानी खारा हो गया, रावण ने किया तो रावण जो है कुल सहित समाप्त हो गया। ऐसे बहुत से राक्षसों के जीवन में और मानवों के जीवन में आता है कि अभिमान धारण करके किसी की विजय नहीं हुई। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। सदगुरु की सेवा भाव, सदगुरु को दक्षिणा देने का मतलब ये सेवा रही है, जिसे भक्ति कहते हैं। हम भगवान की भक्ति कहते हैं बस सेवायाम, जिसका अर्थ है सेवा ही करना। सेवा क्या है? सेवा यही, सच्ची सेवा यही है कि महापुरुषों की बात को मान करके उनकी बात को हृदय में उतार लें, उनकी बात रूपी सागर में गोता लगाते रहें, अपने आप को डुबा दें उनकी बातों में, उनके सिद्धांत में,
उनकी पवित्र जीवन धारा में अपने आप को बहा लें, यही उनकी सच्ची सेवा है। ऐसे आप रुपये पे जो सेवा करते हो, कपड़ों से करते हो और सेवा करते हो, ये सेवा मध्यम श्रेणी की है, ये पहला नंबर की सेवा नहीं है। पहला नंबर की सेवा उनकी बात करके आप जीवन में उतार करके जीवन को बनाइए, परम पवित्र भक्तिमय प्रेममय ज्ञानमय जीवन बनाना चाहिए, ये सच्ची भक्ति है। तो आचार्य सीधरिया महाराज अपने सदगुरु के भक्ति के विषय में बोलते हुए कह रहे हैं, सतगुरु सादाता नहीं नाम सरीका दे, सिख सुमिरन साचा करे, सिख सुमिरन साचा करे, हो जावे अलख अभेव, हो जाए अलख अभेव। बोलो राम। बहुत सुंदर मार्ग की बात है ये, और बहुत सुंदर अवसर जो है, अच्छा वातावरण की बात है ये। सदगुरु सा दाता नहीं नाम शरीका दे। गुरु के समान संसार में कोई दाता नहीं, दानी नहीं, और भगवान नाम के समान कोई देवता नहीं, बड़ा देवता। बड़ा देवता कलयुग में भगवान का नाम है, और सदगुरु के समान ऐसे कोई दानी नहीं मिलती। सदगुरु क्या देते हैं? इतनी चीज देते हैं, ऐसी अद्भुत चीज देते हैं, अक्षय देते हैं, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होता। उन चीज में सदैव आदमी मस्ती में रहता है, आनंद में गोता लगाता रहता है, कभी भी निराश अवस्था को प्राप्त नहीं होता। आज सांसारिक वस्तुएं हम लोग प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ समय तक उनमें जो मजा आता, आनंद आता, उसके बाद हम निराश हो जाते हैं। चाहे कितनी भी भोग की वस्तु हो, अच्छी वस्तु हो, खाने की, पीने की, पहनने की, लेकिन सब वस्तुओं में एक दिन नफरत होती है। ये वास्तविक बात है। चाहे कितना ही भी आदमी लोभी है, कामी है, क्रोधी है, उस कामना को वो प्राप्त करने पर भी आखिर में उससे निराश होना पड़ता है, आखिर में त्याग करना पड़ता है। आपका जीवन जो किशोर अवस्था, जवानी अवस्था में जो पति और पत्नी का जो आपस जो प्रेमतार संबंध था, घनिष्ठता का, जिसका संबंध शास्त्रों में वर्णन आया है, ऐसा संबंध किसी के साथ में दृढ़ मूल नहीं होता। जितना संबंध पति और पत्नी के एक दूसरे के साथ में संबंध होता है, नहीं तो पिता के साथ में, नहीं भाई के साथ में, नहीं माँ के साथ में, लेकिन वही संबंध जो है धारावत जीवन पर्यंत नहीं रह सकता। क्यों? एक दो बच्चे होने के बाद में वो प्रेम बच्चे में चला जाता है, फिर स्त्री में नहीं रहता, स्त्री का प्रेम पति में नहीं रहता है। ये बंटवारा हो गया। इसका मतलब कि वास्तविक वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई। यदि वास्तविक वस्तु आपको प्राप्त होती तो उस प्रेम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उस प्रेम में कमी नहीं आती, न्यूनता अधिकता ये नहीं होती। ये हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बात भी सही नहीं है, वो बात भी गलत है। गलत का मतलब व्यवहारिक एक प्रयोग है, एक संतान के लिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए, लेकिन वही सर्वोच्च लक्ष्य नहीं, हमारा जीवन नहीं, हमारा प्राण नहीं, हमारा ध्येय नहीं। देख लो, लोगों का प्रेम फीका पड़ता जा रहा है, और बुढ़ापा आ जाने के बाद मिस्त्री कहती रहे, बुढ़िया कद मरे लो, तो बोल देती हो, हीड़ा में तो कर कर थाकी, ऐसा आता है वाणी में, जियो मारो लूमड़ो में तो हीड़ा कर कर काटी काई होगी कद मरियो, ऐसे बोल दिए। जो वो ये कहती कि तेरा मुख देखे बिना मैं रोटी नहीं खा सकती, पतिव्रता स्त्री, पति के भोजन करने के बाद वो भोजन करती, पति के यानी जो है सब कुछ वो सेवा करती, सदाई तत्पर रहती, हाजिरी में देती, दासीवत वो आचरण करती थी पति के साथ। आज पति से अलग थलग पड़ करके पति को भी बुरा और भला कहने लग गई। इसका मतलब वो प्रेम नहीं था, वो ममता थी, कामना थी। वो कामना आज पूरी नहीं हो रही है, वो ममता जो आपकी साकार नहीं हो पा रही, इस कारण से वो त्यक्त हो चुके हैं। ये संसार का संबंध है, ये संसार की असलियत है। इस वास्ते क्या देगा संसार? संसार के पास में कुछ नहीं। संसार देगा दुख, संसार देगा चिंताएं। संसार के पास बात करोगे तो संसार क्या देगा? आपको देगा शोक, दुख, और क्या देगा? उनके पास में यही तो है, और है क्या? शांति कहाँ है? तुम महान पुरुषों के पास जाते हो, संतों के पास में जाते हो, तुम्हें निराला ही आनंद आता है। चाहे 1 घंटे भर के लिए उनकी सानिध्य में आपका
निवास है, सानिध्य में आप 1 घंटे के लिए भी आप रह रहे हैं तो भी आपको आनंद की एक अनुभूति होती है। मन में थोड़ा सा धैर्य आता है, आपकी चंचलता में कुछ अभाव आता है, धीरे धीरे आप परमात्मा पद की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करते हैं। ज्ञान विज्ञान का थोड़ा सा अनुभव होने लग जाता है। कम से कम 1 घंटा भर के लिए तो रेस्ट मिलती। उसके बाद में चाहे भले घर के वातावरण के प्रभाव से प्रभावित होकर के पुनः अपने अंतकरण को चंचल कर ले, लेकिन 1 घंटे भर के लिए सत्संग में तो जरूर शांति मिलती है। इसका तात्पर्य जीवन यदि है तो आध्यात्मिक है, और जीवन का मार्गदर्शन है तो वो सत्संग है, और जीवन का यदि हमारा सही मार्गदर्शक है तो वो सदगुरु है। इस वास्ते ऐसा विचार करना। तो आचार्य श्री कहते हैं कि सदगुरु के समान कोई दाता नहीं और भगवान नाम के समान कोई देवता नहीं बड़ा। अब हुआ नंबर आया तीसरा, सिख सुमिरन साचा करे तो हो जाए अलख अभेव। यदि शिष्य सच्चा सुमरण करता है तो अलग अवयव का मतलब वो भगवान ही हो जाता है, वो जीव नहीं रहता, शिव भाव को प्राप्त हो जाता है। तो सदगुरु क्या देते हैं? सदगुरु ने ना अपने से छोटा नहीं बना करके अपने से बड़ा यानी महान भगवान बना देते हैं। वही तो सदगुरु हुए। जो सदगुरु होकर के शिष्य को शिष्य ही रखना चाहते हैं, उनको ऊपर नहीं उठाते हैं, तो वो सदगुरु के नाम के हकदार नहीं है, उन्हें अधिकार नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में रात्रि में ये प्रवचन हुआ था, गुरु निशिष्यात् सजनोर ने साथ माता, यानी पिता के साथ जननी साथ बंधु मृत्युम। वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्य का कल्याण नहीं करता है, और वो बंधु नहीं है जो अपना परम पवित्र हित और वास्तविक मंतव्य देकर के अपने बंधुजन का भला नहीं करता है, और वो पति नहीं है जो अपनी स्त्री का कल्याण नहीं करता है, वो पाप से मिला। जननी नशात, वो जननी नहीं है जो अपने संतान के लिए ऐसा जो है सुंदर वातावरण उपस्थित करके उनके आध्यात्मिक जीवन में नहीं ढालती है। वो जननी नहीं, वो बेरी माता शत्रु पिता बेरी जो बालों ने पाठित निशोभते सवा मध्य हंस मध्य बखो यथा। धर्मशास्त्र माता शत्रु पिता बेरी, माँ शत्रु पिता बेरी। आपने सुना नहीं, एक कहानी आती है, एक कहानी है माँ बाप जो है क्या है, ये पहले गुरु है, प्रथम गुरु संतान के माँ बाप। आप लोग कहोगे महाराज ये क्या बात, बार बार बात के तो रोज के तो हमको संतान को सुधारो और माँ बाप अच्छे होने चाहिए। ये बात सही है, यदि आपका अगर नहीं सुधरा तो आपका जीवन बिगड़ गया, ये पक्की बात। और जिसका जीवन बिगड़ गया तो उसका आध्यात्मिक क्षेत्र भी खत्म हो गया, वो भी उस क्षेत्र में कुछ नहीं पाएगा। छोटा बच्चा था, चोरी करता था, स्कूल में पढ़ता, कभी जो है कलम की चोरी करता, कभी पेन की करता, तो कभी स्याही की करता, कभी पुस्तक की करता। माँ बड़ी राजी होती, बेटा फ्री मिल गई, पैसा नहीं लगेगा, अच्छा किया तुमने। ऐसा वो चोरी करता, चोरी करते करते उसकी ऐसी आदत पड़ी, अब तो वो बड़ी बड़ी चोरियां डकैतियां करने लग गया। तो एक दिन बहुत बड़ी चोरी में वो पकड़ा गया तो उस वहां पर जो दंडित करते हैं थाना में, वहां लाया गया और केस चला तो उसकी फांसी की बारी आ गई। इतने बहुत डकैतियां की थी इसने, क्योंकि बहुत से ऐसे चोरी के सुराग खुल गए थे, ऐसे बहुत आगे गलत कार्य की। इस बार सब गलत कार्यों को देखते हुए एक ही पन्ने में अंकित किया तो साबित हो गया कि इसको फांसी देना चाहिए, इसके लायक है ये। फांसी देते हैं उस समय में उस आदमी को कहा जाता है, प्रशासन की ओर तरह से ये छूट है कि भाई तेरे मन में तो और क्या मांगता, क्या चाहता, खा ले पी ले, किसी से मिल ले। उसे कहा गया कि क्या चाहता, तो उसने कहा मैं मेरी मां से मिलना चाहता, मेरी मां को तुम मिला दो। मां को बुलाया गया, मां आ गई पास में, फांसी की तख्ता के पास में नजदीक आई है, तो उसके हाथ में चक्कू था। चक्कू पहले ले लिया, काम ना कर लिया, उसने चक्कू ले लिया, चक्कू से क्या किया, मां का नाक काट दिया। अरे मां का नाक काट दिया, ऐसा क्यों काट दिया? मां तुमने मुझे ये चोरी सिखाई, ये गलत आदत जो है तुमने सिखाई। यदि तुम मुझे मना करती, एक बार मैं गलत काम करता, तुम मुझे पीटती डांटती, तो चोरी में इस प्रकार से बड़ी बड़ी डकैतियों में मैं शरीक नहीं होता। आज मैं इस स्थिति में पहुंच चुका, डाकू बन गया। ये सब मेरा दुर्भाग्य और तेरा लालच और तेरी बेईमानी, जो तुमने मुझे ऐसा ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं चोरी छोड़ सकता था।
नाक काट दिया उसका। विचार करिए आप। इसलिए माता बेरी, माता शत्रु पिता बेरी। जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, कौन सी पढ़ाई? ये पढ़ाई नहीं, आध्यात्मिक पढ़ाई। ने शोभदे मद बको यथा सभा मध्य हंस मध्य। हंसों की सभा के अंदर बुगला शोभा को नहीं प्राप्त होता है, चाहे वो सफेद हो, चाहे कितना ही सुंदर लगता हो। लेकिन ज्ञान विज्ञान का जब विषय होता है, उस समय में ज्ञान विज्ञान के अंदर उनका कोई भी प्रवेश नहीं। अध्यात्म जीवन में कभी भी उनकी रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं। ऐसे जीवन में प्रवेश नहीं करने के वो लायक ही नहीं रहा है, इस क्षेत्र का अधिकारी ही नहीं रहा है। इस वास्ते माता शत्रु पिता बेरी। सोचिए जरा। इस वास्ते महाराज श्री कहते हैं, शिव सुमरण साचा करे तो हो जाए अलग अबेव। शिष्य सुमरण करता तो अलग अबेव बन जाता है। कितनी सुंदर बात है। इस वास्ते महाराज कहते हैं, ये 3 बात बताई है। त्रिपुटी शीर्ष पर गुरुदेव जी, हृदय विराजे राम। रामदास दोनों पखार, रामदास दोनों पखार। सब विधि पूर्ण काम, सब विधि पूर्ण काम। बोली राम। शीश पर गुरुदेव जी हृदय विराजे राम। शीश पर तो गुरु महाराज है और हृदय में राम है। ये दोनों पक्ष अच्छे हो और तीसरा पक्ष शिष्य का बढ़िया हो तो सब विधि पूर्ण काम, तो कल्याण होते ज्यादा देर नहीं लगती। आचार्य श्री कहते हैं, सदगुरु ने मेरे पर ऐसी कृपा की, जन दरिया सत्य घरु करी, राम नाम की रीत। जन दरिया ऐसी करी, राम नाम की रीत। अमृत बूठा शब्द का, उगा पूरब बीज। सतगुरु बरसे शब्द जले, पर उपकार विचार। दरिया सूखी अवनि पर, रहे निहाना बार। महाराज श्री कहते हैं, सदगुरु की रीझ होगी मेरे ऊपर। जैसे कि पहले पूर्व में आपको एक दिन मैंने बात बताई थी रीझ के बारे में, रीझ की कमेंट्री की थी, तो ऐसे राम नाम की रीझ की राम गुरुदेव ने। और शब्द का अमृत रूपी शब्द जागृत हुआ, अमृत रूपी शब्द की वर्षा हुई। बीज उग गया, पूर्व बीज हो, इस जन्म का नहीं। पहले जन्म में भजन किया था तभी तो बीज उगता है। आप लोग यहां पर पधारे हैं तो आपने पहले जन्म में कोई तपस्या भजन किया। यदि भजन नहीं करते तो आपके अंदर आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई भी हलचल नहीं होती, कोई प्रेरणा नहीं उठती। प्रेरणा उठी है, आप यहाँ आए, इसका मतलब यही है कि पूर्व बीज है आपके अंदर। यदि पूर्व बीज नहीं होता तो यो आने की कोशिश नहीं करते। ऐसे ही महाराज कहते हैं, सदगुरु ने वर्षा किसकी की? शब्द की वर्षा की। शब्द की वर्षा से क्या हुआ? बीज उग गया। तो यह शब्द सबके क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? जिसके पूर्व जन्म में शब्द पड़े हुए हैं, बीज रूप के अंदर अंतकरण रूपी क्षेत्र ये खेत है, और आध्यात्मिक साधना जो है वो बीज रूप में है, वो पड़ी है, सुप्त है, सोई हुई है। अब कोई सदगुरु उनको जगाते हैं, चेतना देते हैं, उद्बोधन कराते हैं, तो फिर वो जाग जाता, बीज उदय होता है, उग जाता है। फिर वो उकर के बड़ा होकर के फिर उसको सिंचन क्रिया करना पड़ता है, सिंचना पड़ता है। सिंचना क्या? सत्संग, भजन, स्वाध्याय, अच्छे महापुरुषों का संग जो है, यही सिंचना है। इस प्रकार से सिंचता तो पौधा अपने जीवन रूपी पौधा बड़ा हो जाता है। सुंदर पौधे को सबको याद करते हैं, सुंदर पौधे के लिए सब लालायित, तो सभी आकर्षित है। कोई सूखा हुआ ठूंठ के पास कोई जाएगा जिसकी न कोई छाया है, न कोई फल है,
न कोई पत्ते हैं, ऐसे वृक्ष के नीचे कोई बैठना नहीं चाहता। इसी प्रकार से जिन महापुरुष का जीवन हरिया है, पत्ते, फल फूल और जो पुष्पों से जो लदा हुआ भार है, बड़ा सुंदर छटा हरियाला है, जैसे कोई सुंदर छायादार छतरी हो, इसी प्रकार से सुंदर जो उनकी छाया है, ऐसे वृक्ष के नीचे बैठने की सब कोई कोशिश करेंगे, सब कोई इच्छा करेंगे। सूखे पर कोई नहीं बैठता है। इस वास्ते जीवन को ऐसा बनाओ जो जीवन आपके लिए और दूसरों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो। जिसका जीवन दूसरों के लिए उपयोगी नहीं, ऐसा जीवन कोई जीवन काम का नहीं। ऐसे पशु पक्षी भी जीते हैं, वो भी अच्छे हैं अपने से। बेचारी कितना दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, घास खाती है। घास एक रुका सूखा पदार्थ है, उसको खा करके बढ़िया दूध देती है। इस वास्ते वो अपने से अच्छे हैं जो देते हैं। वृक्ष भी अच्छे हैं। तरवा किम ने जीवंती भस्त्रा किम न शशंत किम ने मेहनती किम ने खादंती किम गांव में प्रसव परे, श्रीमद भागवत में आता है। तरु जीते हैं, ढोंकनी भी चलती सांस लेती, और मौज और ऐश आराम गधे घोड़े वे भी करते हैं। यदि मनुष्य जीवन धारण करके यही काम हम कर रहे हैं तो पशुओं में हमारे में कोई अंतर नहीं है। ये भागवत कह रहे हैं, ये सुखदेव जी महाराज के वचन है, मेरे स्वयं के नहीं है। तो कहने का मतलब ये महाराज जी कहते हैं, सतगुरु बरसे शब्द जल पर उपकारी विचार, दरिया सूखी अवनि परे, दरिया सूखी अवनि परे, रेहे निहाना बारी, रेहे निहाना बार। बोलो राम। बहुत सुंदर बात कही महाराज जी कि सदगुरु बरसे शब्द जल, सदगुरु शब्द का जल बरसता है। क्यों बरसते हैं? पर उपकार विचार, उपकार मान करके, पर उपकार करने के लिए वर्षा करते हैं। वो सत्संग रूपी धार्मिक वर्षा करते हैं। दरिया सूखी अवनी पर, यवनी यानी जो पृथ्वी है ये सूखी हुई। ये पृथ्वी सदा ही इंद्र को याद करती रहती, इंद्र का आह्वान करती रहती है। इंद्र मिलने के लिए बड़ी इनकी इच्छा है, परंतु किस पृथ्वी पर जल बरसा रहेगा? जल जो है कौन सी जगह स्थिर होकर के भरा हुआ रह सकता है? निवाना बारी। जिस पृथ्वी के ऊपर निवान है यानी गड्ढा है, जैसे तालाब जलाशय पोखरे होते हैं, वहीं पानी रहता है। ऐसे पठार पर मैदानों में पानी नहीं रहता है, क्योंकि वो पानी वर्ष करके पानी नीचे की ओर चला जाता है। ऐसे सदगुरु वर्षा तो करते हैं, लेकिन वही शिष्य सदगुरु के शब्द रूपी जल को अंतःकरण रूपी जलाशय में टिका रखता है, रख सकता है, रख सकने में समर्थ हो सकता है, जिसके निवाना बारी। निवान है यानी अंतःकरण में जिसके पात्रता है, योग्यता है, बात धारण करने की, बात रखने की क्षमता है, कैपेसिटी है, वही वास्तव में बात को कैच कर सकता, पकड़ सकता है। इस वास्ते शब्द जल की वर्षा होती है। शब्द जल को हृदय में बनाए रखता, अपनी प्यास मिटेगी, जन्म जन्मांतरों की प्यास मिटेगी, एक जन्म की नहीं। इस वास्ते ये आवाज जो है सदगुरु की बड़ी सुंदर है। और ये पृथ्वी सदा ही सूखी हुई बिचारी आह्वान करती रहती है, प्रतीक्षा में है कि इंद्र मुझे मिले और मेरे पर वर्षा कर दे और मेरे से ये ओत प्रोत हो जाए। इस वास्ते मीरा ने गाया है, सुनोरी मैंने हरियावन की आवाज, सुनोरी मैंने हरियावन की आवाज, धरती रूप नया नया कर धार्या, धरती रूप नया नया कर धार्या, इंद्र मिलन के काज, इंद्र मिलन के काज। सुनियो मैंने हरि आवन की आवाज। ये गर्जना जो है, बादल की वर्षा होती, निवाना बारी
यानी निवान भर जाता है और पृथ्वी लालायित तभी वर्षा होती है। ऐसे ही शिष्य लालायित होता है, उसके बाद में सदगुरु की वर्षा होती है। रोज सदगुरु की वर्षा टिकाऊ होती, नहीं तो वर्षा काम नहीं कर सकती। वर्षा होने पर भी यदि लोग खेत नहीं बोएंगे, बीज नहीं बोएंगे, तो क्या खेती हो सकती है? वर्षा होने पर भी खेती नहीं होगी, क्योंकि पानी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पानी का उपयोग तो भाई किसानों को करना ही पड़ेगा, खेत को सुधारना पड़ेगा, उसमें सूड़ वगैरह करना पड़ेगा, उनके पाल धोरी बांधने पड़ेंगे। उसके बाद में वो जो जलाशय जैसा बड़ा हो जाएगा, फिर वो पानी उसमें टिकेगा, नहीं तो पानी नहीं टिकेगा। पानी दूसरे खेतों में, दूसरे क्षेत्रों में चला जाएगा और किसान भावी लाभ से वंचित रह जाएगा, क्योंकि खेती होगी। इस वास्ते महाराज ने ये बात कही। और महाराज सिख कैसे हैं? सतगुरु के एक रोम परे, बारूं बेर अनंत, अमृत ले मुख में दियो, अमृत ले। यदि मैं कोशिश कर बलिदान कर दूं तो भी मैं पूरी नहीं हो सकता। आचार्य जी कहते हैं रोम रोमता क्या है? लोग कहते हैं अभिमान भरे हुए शब्दों में कि तू तो मेरे रूम के बराबर नहीं है, तो क्या मेरे सामने बात कर रहा है, ऐसे लोग कहते हैं। तो शिष्य ऐसे कह रहे हैं, जो सच्चे शिष्य होते हैं वो तो गुरुदेव आपके रोम के बराबर भी हम जो बराबर, क्योंकि आपने जो हमें दिया है आध्यात्मिक जीवन का लाभ जो पहुंचाया है, उन लाभ के बदले हम आपको देने के लिए हमारे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपका ऋण उतार सके। शिष्य ऐसा कहता है। तो सदगुरु कैसे हैं, उनका स्वरूप बताया और शिष्य को कैसे रहना है। सतगुरु वृक्ष समानी है, फल से प्रीतन को, फल तरु से लागो रहे, रस पी परिपक्व हो। बोलो राम। सदगुरु वृक्ष के समान बताया है। वृक्ष होता ना, और वृक्ष के ऊपर जो है फल लगे हुए होते हैं, वो फल वृक्ष के चिपका रहता है डालों टहनियों के ऊपर, तना के ऊपर। तो वो फल क्या करता है, उसमें रस ले ले करके अपने आप की पुष्टि करता हुआ परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और परिपक्व अवस्था उसकी हो जाती है तो वो मीठा हो जाता है, रसदार होता है और उसका रंग बदल जाता, पीला पड़ जाता है। ऐसे आम को देख करके लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आता कि नहीं आता कि बढ़िया फल लग रहा है भाई, मीठा है, ये तो अच्छा आम है। अरे यही आम जब कच्चा होता है और वृक्ष को छोड़ देता है तो उसके बाद में वो इतना मीठा नहीं, वो तो खाटा खाटा है। फिर तो उसका लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, आचार बनाते हैं। फिर तो वो खाने के लायक नहीं रहता, आचार बना करके फिर खाया जाता है। क्योंकि इस बार उसमें मिर्चा डालते हैं, नमक डालते हैं, मसाला डालते हैं, बेचारे को तो कितना खराब करते हैं, उनको कितना दुख देते हैं, क्योंकि वो योग्य नहीं। इस वास्ते मिर्चा नमक और सब डाला जाता है। यदि योग्य होता तो मिर्चा और ये क्यों डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। ऐसे जो आम उसके लगा रहता है, ऐसे शिष्य जो है सदगुरु से लगा हुआ रहता है, वो शिष्य लाभ उठा सकता है। इस वास्ते संत कहते हैं तुम हरदम हरि से लगे रहो मेरे भाई, थारी बनत बनत बन जाई, थारी बनत बनत बन जाई, हरदम हरि से लगे रहो मेरा भाई, हरदम हरि से लगे रहो मेरे भाई। थारी बनत बन जाए, लगे रहो। अब आप लोग कहोगे चिपका हुआ कैसे रहेंगे सदगुरु के? सदगुरु तो बाहर जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, चिपका मतलब सदगुरु क्या है? आप किसको स्वरूप मानते हो? ध्यानपूर्वक सुने। आज गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो संबंध बड़ा परम पवित्र संबंध होता है, और वो इस संसारिक संबंधों से कई गुना बढ़ करके छड़ करके आध्यात्मिक और अलौकिक होता है। दुनियादारी के संबंध यहां तक सीमित है, व्यवहारिक और सामाजिक है। यहीं ये संबंध टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के किनारे हो जाएंगे।
लेकिन महापुरुषों का जो आध्यात्मिक संबंध है वो संबंध मरने के बाद में सदा रहेगा, नित्य रहेगा, जन्म जन्मांतर तक रहेगा। क्योंकि सदगुरु ने आपको ऐसी आदत रूपी वस्तु दी है, आदत ऐसी आपकी आदत बना दी, ऐसा आपको आदत रूपी एक तत्व कर दिया है, तत्व दे दिया है। वो तत्व क्या है? वो तत्व है आपका ज्ञान और विज्ञान, वो तत्व है प्रेम और भक्ति। तो प्रेम और भक्ति जन्म जन्मांतर तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे। तो वो सदगुरु का दिया हुआ है। इसलिए सदगुरु का जो संबंध है वो सदा स्थायी है, अपरिवर्तनशील है, कभी परिवर्तन नहीं होता, नित्य शाश्वत। और गंगा की धारावत सदा ही वो बहता रहता, चलता रहता, एक भी यानी जो है उसमें तार नहीं टूटता। परंतु सदगुरु के चिप का मतलब क्या हुआ? इसका चिपकने का मतलब है कि सदगुरु का जो शब्द है वो ही सदगुरु का स्वरूप है। ध्यानपूर्वक सुने आप। शरीर तो सदगुरु का छूटेगा, वो भी मरेंगे, दाह क्रिया संस्कार होगा, लोग जलाएंगे। लेकिन गुरुदेव ने जो आपको ज्ञान दिया है, गुरुदेव ने अपना जो निजी स्वरूप दिया है, गुरु का स्वरूप क्या है? गुरु का स्वरूप, गुरु का फेस क्या है? जो गुरु ने आपको ज्ञान और शब्द दिया है, साधना बताई, वही सदगुरु का स्वरूप है। वो साधना आपके यहां रहेगी और मरने के बाद भी साथ चलेगी, वो सच्चा सदगुरु है। इस वास्ते सदगुरु कभी नहीं मरता। कई लोग बेचारी भोली भोली बाया हैं, वो क्या कहती, बाप जी मारे तो गुरु मर गयो, इन बात मैं तो दूजो करूंगा। अरे गुरु मर गया, गुरु को मरता है क्या? क्या दूसरा करते हो? गुरु तो नित्य अजर अमर है, उनका शब्द है गुरु। उस शब्द के अंदर आप मिल जाओ, शब्द के अंदर उतर जाओ, शब्द को पी जाओ, वही तो गुरु है। शरीरों का गुरु, शरीर तो ठीक है, मतलब पूजनीय है, क्यों जिस शरीर से शब्द निकले हैं, जिस शरीर से हमें जो लाभ हुआ है, पूजनीय मानना है, शरीर की सेवा करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही सब कुछ है। चिपके हुए तो उन पे रहना है, गुरु के शब्द पर। वो नूर है, गुरु का सच्चा स्वरूप है। हम बात को भूल गए। इस बात से बोलो, कई सुगरे होने की कोशिश करते हैं। एक भाई आई किसी को गुरु बनाने के लिए और भागती हुई जा रही थी, भागती वापिस आई, क्योंकि घर का काम काज ज्यादा था, कुछ काम पीछे पड़ा हुआ था, इस बात दौड़ती दौड़ती आई। इतने में एक दूसरी बाई मिली कि देवान जी हित गया के भाई जेठानी जी गुरु बनाई ना क्या गया कि गुरु बनाए पर आपा तो नांग दिया नीचे। मैं तो गुरु परा बनाई ना क्या, शब्द है, बोली है। गुरु बना करके गुरु को दूर कर दिया। ये कोई गुरु बनाना थोड़ी, ये तो कानून, ये केवल जगत में फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। न तो सच्चा कोई शिष्य मिल रहा है, न कोई सच्चा गुरु मिल रहा है। निराश मत होइए। ऐसी बात थोड़ी कड़ी लगती है, पर बात भी इसमें थोड़ी सी वास्तविकता है। और ये वास्तविकता अधिक मात्रा में है, कम मात्रा में अपवाद हो सकता है। कम ही आपको ऐसे सदगुरु मिलेंगे जो सच्ची बात बता करके आपको सही मार्ग, सही दिशा देंगे। नहीं तो कहेंगे मेरी पूजा करो, मुझे मान लो, मेरे अलावा कोई भगवान है ही नहीं। न होतव्यम न यस्तव्यम न दातव्यम यजा किति निवार्य धर्मम घेरी घोषेन सर्वस है। ऐसे गुरु मिलते हैं। मेरे अलावा किसी की पूजा नहीं, मेरे अलावा किसी को मत मानो, मुझे देवता मान लो, मेरी आरती करो, ओम जय जय गुरुदेवा, ऐसा कहेंगे। तुम करते हो, तुम्हारी श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहित इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेना अधिगच्छति। जो गीता कहती श्रद्धावान को ज्ञान मिलता, आपको तो लाभ होगा। लेकिन गुरु ऐसा क्यों कर रहा है, वो कहां जाएगा? उसे भी जरा सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, मैं मार्ग बताने वाला हूं, मैं एक सिपाही हूं, चौराहे पर खड़ा हूं, मेरा कर्तव्य इतना ही है कि मैं मार्ग बता दिया, मैं इनको अपना क्यों मानूं? मैंने जब घर बार छोड़ करके माँ बाप को छोड़ दिया, कई ऐसे अपने पत्नियों को भी छोड़ देते हैं, भरी जवानी में बच्चों को छोड़ देते हैं, वो घर आते हैं और फिर वो शिष्य और शिष्यों के साथ में वही संबंध रखने लग जाते हैं जैसे कि एक घर वालों के साथ था। फिर घर छोड़ने का मतलब क्या हुआ? क्यों पागल बन गया दूसरों के साथ, इस जगत के साथ? जगत जैसा क्यों हो गया? क्या जरूरत थी? घर अच्छा था, बेचारी स्त्री कौन सी खराब थी, बच्चे कौन से खराब थे जो माँ बाप को छोड़ करके रोते हुए उनको त्याग किया है? तो कहने का मतलब संबंध इतना ही रखना है कि ये परमात्मा के रूप है, परमात्मा का ये परिवार है और मेरा ये धर्म है, मैंने इनको मंत्र दिया है, वो भगवान ने दिलाया, मैं कुछ नहीं जानता। ये संबंध यदि है तो वो सदगुरु है। और शिष्यों को अपना मानता, आ तेलो मारो, आ तेली मारी,
झगड़ा भी करते हैं आपस में कि हमें पता थे महाराज माणी चेली कई कंटी तुड़ा फिर थे बांध दी गए। साधुओं का यही झगड़ा है, मारी चेली कंटी बांधी, मारी चेली थे क्या तुड़ाई दी, थे क्या बनाई ली गए। चेली ने पूछो क्या थोड़ी है तो के बाप जी कहीं बट मैंने ज्ञान थोड़ा ज्यादा दिखे उधर में बट बांध ली गए। कोई गुरु और शिष्य का संबंध है? नथिंग, कुछ नहीं है, इसमें कल्याण नहीं होगा। वास्तव में सही बात बता रहा हूं, गुरु संबंध तो शिष्य का बड़ा परम पवित्र आध्यात्मिक पावन संबंध है। ये संबंध तो सदा शाश्वत है, ये पहले ही था, अभी भी और बाद में रहेगा ये, क्योंकि ये चेतना का संबंध है, ये चेतना का संपर्क है, चेतना की ये जागृति। चेतना जो होती प्रभु स्वरूप होती, राम रूप होती है, राम को कोई हटा नहीं सकता, राम को कोई दूर नहीं कर सकता, ऐसे गुरु संबंध को कोई हटा नहीं सकता यदि उनका पावन संबंध और पावन संपर्क है तो, नहीं तो कुछ भी नहीं। बात याद आ गई इसलिए मैंने कह दिया है, और बात ये वास्तविक है। मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूं, गुरु तो मेरे पूजनीय है, क्योंकि मैंने ही तो सदगुरु बनाया है और उनकी कृपा प्रसादी से ही मैं इस स्थान पर आया हूं। लेकिन मैं उन लोगों के बारे में कह रहा हूं जो लोग इस प्रकार से स्वार्थ को लेकर के शिष्य बनाते हैं, उन लोगों की बात है। बाकी की तो गुरु बनाना चाहिए, सदगुरु बनाए बिना कल्याण होता भी नहीं है, वास्तविक बात है। शास्त्रों में बात आती है, गुरु की बड़ी भारी महिमा है शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें कोई गुरु की महिमा नहीं आई हो और नहीं रही हो। तो महाराज श्री कहते हैं तरु से लगा रे तो रश्मि परिपक्व हो, ऐसे लगा रे गुरु के सानिध्य में रहे और बार बार सत्संग करता रहे, सुनता रहे। जहां कहीं भी सत्संग होती हो तो सदगुरु के सत्संग में अवश्य जाए, अवश्य भाग ले। सतगुरु पारसी की कनी दीर्घ दिसे ना, जन दरिया खट दर बधने, जन दरिया खट दर बधने, सब आया उसे माई, सब आया उसे माई। सदगुरु क्या पर्स की कणी है, पर्स होती ना, पर्स में सारा धन दौलत आ गया, करोड़ों हजारों करोड़ों अरबों खरबों ही टन सोना हीरा पन्ना आ गया। पर्स छोटी सी होती है, कितने ही टन यदि लोहा है उस लोहे का आपने टच कर दिया, स्पर्श कर दिया, टच करते ही वो सोना हो गया। तो पारस के गर्भ में कितना धन भरा हुआ है। ऐसे सदगुरु छोटे से दिखते हैं लेकिन वो मान है, उनके अंदर मान आध्यात्मिक धन भरा हुआ है। जो शिष्य आते हैं और सदगुरु टच करते हैं शब्दों के द्वारा, वो शिष्य सोना यानी बन जाता है पारस। लेकिन सदगुरु पारस सोना ही नहीं, वो तो पारस ही बना देते हैं। तो आचार्य श्री आगे बात बता रहे हैं, मीन तरपति जल बिना सागर माय समाय, जन दरिया ऐसी करी गुरु कृपा मिलाए। जैसे मछली तालाब में तड़पती है पानी के बिना, ऐसे ही मैं तड़प रहा था, परंतु गुरुदेव ने मेरे पर कृपा करके मुझे आध्यात्मिक पानी पिलाया, भक्ति रूपी पानी पिलाया, जिससे मेरी प्यास शांत हो गई। उसके बाद में लास्ट में कहा, भवजल बेता जायता संशय मोखी बाढ़, दरिया गुरु कृपा कर पकड़ बाई लिया काट। यानी भवजल संसार में जा रहा था, बेथा हुआ, गुरुदेव ने कृपा करके हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल दिया और सही स्थान पर ला दिया, सही स्थिति के साथ मुझे जोड़ दिया, सही पोजीशन मेरा हो गया है। तो सज्जनों अब समय पूरा हो गया, आज सदगुरु का अंग भी संपूर्णता को प्राप्त हुआ और कल जो है सुमरन का अंग प्रारंभ होगा। सुमरन कैसा करना चाहिए, राम नाम की क्या महिमा है, इस विषय में कल से यह श्री गणेश होगा। प्रथम सदगुरु की महिमा और सदगुरु के संग करने वाले शिष्य की महिमा, और शिष्य साधना को स्वीकार करके जीवन में अपने महत्व को बढ़ाना, आध्यात्मिक प्रभाव में अभिवृद्धि करना, ऐसे अलौकिक गुणों का धारण करना, ये बातें आई। पहले सदगुरु का मिलन होता है और उसके बाद में स्मरण प्रारंभ होता है। पहले गुरु मिलते हैं और उसके बाद में भगवान मिलते हैं। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये एक ही बात है। सही भगवान का आप नाम ले लीजिए तो भगवान आपके जीवा के ऊपर
आसन लगाए हुए बैठ गए हैं, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं है क्या ये राम भी क्या भगवान है क्या? भगवान का दो नाम ये अक्षर रा और मैं, क्या ये भी भगवान हो सकता है? क्या ये भी राम हो सकता है? ऐसा यदि विश्वास हो जाए कि वास्तव में ये राम जो है शब्द ये भगवान के स्वरूप से अलग नहीं है, भगवान के स्वरूप की अपेक्षा भी नाम की ज्यादा महिमा है। आप देख लीजिए, आप यहां से विदेशों में लेटर देते हैं तो उस समय में उस देने वाला लेने वाला यानी जहां लेटर पहुंचेगा पत्र में उसका आप स्वरूप चित्रित नहीं करते हैं, उस आदमी का आकार प्रकार जो है पत्र में नहीं लिखते हैं, अथवा उसके घर का नक्शा नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सिर्फ उसका नाम लिखते हैं। उस पुरुष का चाहे आकार प्रकार कैसा भी हो, उस घर का नक्शा चाहे कैसा ही झोंपड़ी हो चाहे बड़ी बिल्डिंग हो, लेकिन ये तो झोंपड़ी काम आती है नहीं बहुत बड़ी बिल्डिंग काम आती है, सिर्फ उस व्यक्ति के नाम ही काम आता है। तो स्वरूप की अपेक्षा नाम की जो महिमा है वो ज्यादा है। इस वास्ते राम राम करते हैं तो इस प्रकार से ऐसी धारणा हो जानी चाहिए कि ये राम ही मेरे हृदय में विराजे हुए हैं और ये मेरी जीवा के ऊपर आसन लगा करके मुझे पवित्र बना रहे हैं। आज मैं राम नाम से, राम के स्वरूप से ओतप्रोत हो रहा हूं। ऐसी धारणा होनी चाहिए नाम लिवारियों की, नाम जापकों की, तभी ये नाम जो है प्रभावशाली होकर के अपने जीवन में कुछ अलौकिक चमत्कारिक प्रसंग उपस्थित करता है। परंतु हम लोग विश्वास नहीं करते। क्या करें, राम राम करते इतने दिन हो गया, हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। क्या तुमने राम को राम जाना? क्या राम को राम नहीं जाना? तो कहने का मतलब ये पहले सदगुरु का मिलन हुआ, उसके बाद में राम आएंगे। सदगुरु के बिना राम नहीं आते हैं। तो महाराज श्री अब स्मरण के अंग के बारे में बता रहे हैं कि कैसे राम नाम जाप करना चाहिए। जाप करने की भी विधि है, ये विषय आगे आएगा। लेकिन अभी जो है जाप की महिमा और जाप किस व्यक्ति से संपर्क रखता है, जाप किन व्यक्तियों से संबंध रखता है, प्रसंग रखता है, उन व्यक्तियों को भी हमें साथ में लेना होगा। राम शब्द को जो व्यक्ति प्रिय है, जो व्यक्ति आदरणीय और पूजनीय है, ऐसे व्यक्तियों को भी अपने जीवन में आदर्श मानना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में सहारा लेना पड़ेगा, तभी ये राम अपना प्रभाव अपने अंतःकरण में फैलाएगा।